प्रिय विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू द हिंदी क्लास। हिंदी दी कक्षा विच ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ स्वागत है। अब आपने देखा मैं आपका स्वागत कैसे कर रही हूँ, 3 भाषाओं में। कौन कौन सी? हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी भाषा में। ये भाषा क्या है, आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। अब भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। हम जो बोलते हैं तो किससे बोलते हैं? मुख से ना, और मुख से हमारी कई तरह की ध्वनियां उच्चारित करते हैं। मनुष्य बोलने के लिए तरह तरह की ध्वनियां का प्रयोग करता है। अब ध्वनियां जैसे हैं क, म, ल। अगर तो ये सार्थक है क, म, ल, तो क्या बना रही है मिलकर? कमल। इन ध्वनियों का सार्थक संयोजन का मतलब होता है हम जब इन ध्वनियों को मेल करते हैं, बोला क, म, ल, क, म, ल, कमल, तो ये तो हो गया सार्थक। अगर मैं बोलूं यलप्र, यलप्र क्या है? कोई शब्द नहीं है ना, है ना, तो ये निरर्थक संयोजन हो गया। इसलिए आवश्यक है कि इन ध्वनियों का सार्थक मतलब जिसका अर्थ हो, संयोजन मतलब मेल, भाषा का आधार है। अब भाषा की परिभाषा जानते हैं। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों एवं विचारों को बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर एवं सुनकर ग्रहण करता है। अब देखिए भाषा कितनी इंपॉर्टेंट, हमारे लिए कितनी जरूरी है। हमारे जितने भी विचार हैं, जो हमारे अंदर भाव उठ रहे हैं, हम अगर किसी दूसरे को बताना चाहते हैं तो कैसे बताएंगे? बोलकर। या दूसरा तरीका क्या होता है? लिखकर। यदि हम बोलेंगे तो सामने वाला क्या करेगा? सुनेगा। और लिखेंगे तो सामने वाला क्या करेगा? पढ़ेगा। तो इस तरह से हम अपने विचारों को दूसरों को व्यक्त करते हैं। जब हम व्यक्त करते हैं तो दूसरा उसको क्या कर रहा है? सुन रहा है, या उसको क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो इस तरह हम भाषा का द्वारा क्या करते हैं? अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हम अपने मन की बात दूसरों को कहते हैं, दूसरा अपने मन की बात हमारे से सुनता है और अपने मन की बात बताता है। अब भाषा के मेनली 2 रूप हैं। कौन कौन से हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक जो मुंह से उच्चारित होती है, जो हम मुंह से बोलते हैं। इसमें क्या होता है? एक श्रोता है जो सुन रहा है और एक वक्ता है जो बोल रहा है। बोलने वाले की बात कौन सुन रहा है? श्रोता। तभी आदान प्रदान होगा ना विचारों का। इन दोनों का होना आवश्यक है। मौखिक भाषा के उदाहरण क्या दिए हैं? जैसे बातचीत करना। जब हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो हम अपने विचारों का, अपने भावों का क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। इसी तरह से वाद विवाद मतलब डिस्कशन करना, आपस में एक दूसरे से हम अपने विचारों को बताते हैं। आदि भाषा के मौखिक रूप के उदाहरण हैं। दूसरा है लिखित भाषा के लिए क्या जरूरी है? लिखना। जो भी भाषा होगी, हिंदी की होगी, इंग्लिश की होगी, पंजाबी की होगी, संस्कृत की भाषा होगी, जब हम उसे लिखेंगे तभी दूसरा पढ़ेगा ना। लिखना और पढ़ना दोनों से मिल जाते हैं लिखित की भाषा में। लेख लिखे जा सकते हैं। निबंध, कहानी, प्रार्थना पत्र, ये सब क्या है? भाषा के लिखित रूप के उदाहरण हैं। अगला देखिए आप। अब मैंने बता दिया, हमने जान लिया कि भाषा क्या होती है। भाषा क्या है? वो तरीका जिससे हम अपने मन के भाव दूसरों को प्रकट करते हैं। अब हम एक उदाहरण देखिए। जैसे मैंने दिया, रामू बच्चों को काट कर सेब खिलाओ। रामू बच्चों को काट कर सेब खिलाओ। क्या काटने के लिए कहा गया? बच्चों को। मगर इसमें अगर जो निर्देश दे रहा है व्यक्ति, उसका पर्पज क्या है? कि सेब काटकर बच्चों को खिलाना है। तो अब आप देखिए वाक्य बिल्कुल अशुद्ध हो गया। उसे क्या कहना चाहिए था? रामू सेब काटकर बच्चों को खिलाओ। हमने क्या किया? शब्दों को सही जगह पर इसका मतलब नहीं रखा इस वाक्य में। तो हम कहेंगे कि वाक्य अशुद्ध वाक्य है और जो निर्देश दिया गया है वो भी गलत निर्देश दिया है। अब सही निर्देश देने के लिए कि पता लगे कि यह बात सही कही है या नहीं कही है, तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता है? कुछ नियमों की आवश्यकता है। कुछ नियमों की जानकारी होना जरूरी है। और ये जो नियम है ये कौन बताता है हमें? व्याकरण।
तो भाषा को समझने और सीखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। व्याकरण शब्द वि जोड़ आ जोड़ क्री धातु से निर्मित है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना। इंग्लिश में विश्लेषण करने को क्या होता है? एनालाइज करना। किसको एनालाइज करना है हमने? भाषा को। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा का विश्लेषण करता है। अब जो भी विश्लेषण करता है एनालाइज करने के लिए, उसके प्रयोग करने के लिए कुछ नियम निर्धारित करता है ताकि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हो, पता लगे कि ये भाषा शुद्ध है, कैसे किस तरह से शुद्ध है और क्या गलतियां हैं उसको कैसे सही करना है, उसके लिए नियम कौन निर्धारित करता है? व्याकरण नियम निर्धारित करता है। भाषा के नियमों का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को, लिखने और बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है कि वह बात जो है, जो हम बात कह रहे हैं, जब बात जो लिख रहे हैं, उसके लिए वो नियमों के अंतर्गत है, शुद्ध कैसे है, अशुद्धि कैसे है उसमें, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कराता है। अब जैसे हिंदी में हम कहते हैं कि हमको जानना है, नियम जानने हैं, तो व्याकरण के माध्यम से जानेंगे। ऐसे ही इंग्लिश के लिए किसके माध्यम से? ग्रामर जो है वो निश्चित करती है नियम। तो इस तरह से भाषाओं के लिए नियमों को निर्धारित करने के लिए, किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने और बोलने के लिए जो नियमों का ज्ञान कौन कराता है? हमें व्याकरण कराता है। व्याकरण के विभाग, इसके कौन कौन से आगे पार्ट्स हैं उसके बारे में जानेंगे। अगर हमें व्याकरण को जानना है तो उसके आगे कौन कौन से पार्ट्स की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है, वो जानते हैं। अब देखिए, दिनों के मेल से क्या बनता है? सप्ताह। एक वीक में, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। जब 7 दिन का मेल बन जाए तो हम क्या कह देते हैं? एक सप्ताह। ऐसे ही सप्ताह के मेल से महीना बनता है और महीनों के मेल से वर्ष बनते हैं। इसी प्रकार यदि हमने भाषा को जानना है तो भाषा किससे बनती है? जैसे मैंने बोला था, दिनों के मेल से क्या बन रहा है? सप्ताह। तो यहाँ वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द। शब्दों के सार्थक, शब्द क्या है? सार्थक। सार्थक का मतलब जिसका अर्थ हो, उनके मेल से वाक्य बनते हैं। और वाक्यों के साथ जब वाक्य हमारी बातचीत होती है तो हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं ना, उससे क्या बनती है? भाषा बनती है। तो इस प्रकार व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम किसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे? वर्णों की बनावट कैसी है, वर्ण कौन कौन से, जैसे क, ख, ग, इनकी बनावट कैसी है, उच्चारण, उनके लिखने का ढंग, इन सारी बातों पर विचार किया जाता है। शब्द विचार, अब जैसे नाम से पता लग रहा है, शब्द विचार में शब्दों के बारे में, शब्दों के रूप कौन कौन से हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उनके भेद कौन कौन से हैं, इनके विषय में अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार में वाक्य रचना, उनके प्रकार, प्रयोग, विराम चिन्ह आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार व्याकरण से हमें किस किस के बारे में जानकारी मिलती है? वर्ण, शब्द और वाक्य विषयों के विस्तृत ज्ञान का यह ग्रंथ है। अब हमने जब अगर व्याकरण पूरी तरह से पढ़ना है तो हमें वर्ण के बारे में, शब्द के बारे में, वाक्य के बारे में, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। अब आप चीज देखिए, और तो इसका मतलब पहले हमें वर्ण के बारे में जानना है। हम अगली वीडियो में वर्ण के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।